टू इन आवर क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि केमिशील्ड हमारा जो चैनल है वो हमने बनाया है और उसकी फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट लेक्चर का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ। सो टाइम वेट इज़ ओवर ऐसा बोल सकते हैं। और बच्चों, आज हम यहाँ पर मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कशन किया कि उनको 12th क्लास से 11th क्लास से उनको मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। तो मेनली जो प्रॉब्लम का रीज़न बना, उनका जो फियर का मेन रीज़न रहा है वो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और स्पेशली 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हमारा एक चैप्टर आता है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन वाला, उसमें मेनली बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज हम यहाँ पर उसी को यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और आपको जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहती हैं, वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत है, क्योंकि अभी मैं पूरा सिलेबस फोकस नहीं कर रही हूँ। अभी आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, अभी हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर बाकी की टर्म्स पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। और अब केमिस्ट्री का कोई डर नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनको प्रॉब्लम आती है IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, उनका कहना था कि मैम हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर IUPAC पे पहला फोकस करेंगे। हमारा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उस पर हम मेन बात करेंगे। तो IUPAC हमारा मेन एम रहने वाला है कि IUPAC जो बच्चों को नॉमेनक्लेचर होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, है ना। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट हो रहा होगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर होता है यूनियन, P फॉर होता है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो सिंपल। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक की तरफ ले जाती हूँ कि मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा वर्ड में लिखा हुआ है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका डिफाइन होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इसको पहले अभी हम हटा देते हैं IUPAC को, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम हमारा मेन फोकस ले लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, और जैसा कि हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो बच्चों के माइंड में एक चीज क्लियर आउट हो गई होगी कि मैम हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा। सिंपल सी चीज है बच्चों, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, दोनों का जो मिक्सचर रहता है उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। कुछ अलग से पता करने की जरूरत ही नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जो मिक्सचर रहता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, वो होता है हाइड्रोकार्बन। और इसी के डेरिवेटिव्स और ले लेते हैं। इसी के क्या ले लेते हैं, इसी के डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन के और क्या ले लें हम, डेरिवेटिव्स और ले लें, है ना। इसी के डेरिवेटिव्स हमने ले लिए। ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। समझ रहे हैं आप बात को। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। और जब हम स्टडी करते हैं, किस पर स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन पर स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, है ना। तो वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर स्टडी की जाती है, उसी को तो बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बट मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और उसके जो भी डेरिवेटिव्स रहेंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और उसी को क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको रफ कर देती हूँ, इतना आपको आ गया होगा समझ में, आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब उसके आगे डेफिनेटली मेन है यहाँ पर हमारा मूवी का पहला मेन हीरो, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे कार्बन, है ना। कार्बन मेन हीरो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक बात आपको बहुत ध्यान देने वाली है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है। देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6। कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 1s2
2s2 और 2p2, ठीक है, कितना होता है, s में 2 हो गए, 2s में 2 हो गए और 2p में 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंस शेल में हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 4 4 दिखाई दे रहे हैं, 2 और 2 4, है ना। इसलिए हमेशा कार्बन जो रहेगा वो कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वैलेंसी हमेशा कैसी होगी, टेट्रा वैलेंसी होगी, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर हो जाता है यहाँ पे 6। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो 1s2 2s2 2p2, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए टेट्रा वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है कार्बन हमेशा, ठीक है। कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और कार्बन की एक खासियत है, चलो एक और खास बात पे डिस्कस कर लेते हैं, कार्बन की खूबियों पे बात कर रहे हैं तो और कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, कार्बन हमारा जो रहता है ना वो हमारे कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। इस सिंगल डंडी को हम सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सिंगल डंडी को सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल डंडी बना दी मैंने और ये लिख दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है, आ रहा है ना समझ में। चलिए तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल और ये ट्रिपल, ठीक है। अब बोले मैम आप तो कार्बन की खासियत बता रहे थे, आप यहाँ पे सिंगल डबल और ट्रिपल पे क्यों चले गए। सो कार्बन जो रहता है ना वो तीनों टाइप के बॉन्ड बनाता है, सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है और ट्रिपल भी बना लेता है बच्चों, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से सिंगल भी बना लेगा, है ना, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड भी बना लेता है और ये डबल और सिंगल भी बना लेता है और ये जो है ट्रिपल और सिंगल भी बना लेता है। तो कार्बन जो हमारा रहता है ना, कार्बन सभी टाइप के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सभी बना लेता है। तो हमने क्या करी, कार्बन पर बात करी। और कार्बन क्या है, हमारी मूवी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है, ठीक है। सो कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये हमने पढ़ा, और ये यहाँ पर सभी तरह के बॉन्ड्स बना लेता है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जब क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो वैसे तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन पे मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी हमारा क्लासिफिकेशन हम बाकी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी हमारा जो मेन मकसद है ना, वो मेन हमारा मकसद क्या है हमारा पढ़ने का, वो मेन मकसद है ना बच्चों, हमारा जो मेन मकसद चल रहा है वो है IUPAC नेमिंग। तो मैं यहाँ पर आपको IUPAC नेमिंग पढ़ाऊंगी सबसे पहले तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ने वाले हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। थोड़ा सा जो बेसिक आपको लगेगा मैंने आपको बता दिया है, बाकी पहले हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपको बस एक IUPAC नेमिंग जब भी आपको आएगी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बन रहेगा ही, कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रह सकता है, नाइट्रोजन रह सकता है, ये रहेंगे, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग में कुछ भी ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं आपसे, बस इतना बोलूंगी कि एक फॉर्मूला आपको सबसे पहले तो याद कर लेना है ना। देखो IUPAC नेमिंग में हमारे 5 मेन कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर बच्चों, आप सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स हम बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो प्रीफिक्स हम जानते हैं आगे लगते हैं और सफिक्स हमको पता है कि सफिक्स कहाँ पे लगते हैं, सफिक्स पीछे की तरफ लगते हैं, मालूम ही है हमको। तो यहाँ पे हम सबसे पहला फोकस करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के ऊपर। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा मैडम ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो मैं अभी आपको पूरा फॉर्मूला बताने के बाद बताने वाली हूँ कि भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं, तो वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। पहला अब हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट हमने ले लिया है सेकेंडरी प्रीफिक्स को, हमने यहाँ पर ले लिया है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट हमारा हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हमने किसको लिया, प्राइमरी प्रीफिक्स को ले लेंगे, है ना, ठीक है। फिर हम थर्ड नंबर पे ले लेते हैं यहाँ पर वर्ड रूट को, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा वर्ड रूट, ठीक है। और वर्ड रूट के बाद में हम ले लेंगे यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स को, क्योंकि सफिक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
और फिर हम ले लेंगे सेकेंडरी चलिए थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर रफ कर दिया। चलिए तो सेकेंडरी सफिक्स है ना बच्चों। तो सेकेंडरी सफिक्स सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन फिर हमारा आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो ये हमारी चीजें रहेंगी। अब हम इसके बाद में देख लेते हैं, जब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स की, जब हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन करके डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे कौन सी चीज क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की, तो मैं आपको कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट या ग्रुप्स रहेंगे, एलिमेंट बोल रही हूँ ग्रुप्स रहेंगे, जिसमें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखेंगे। एक टेबल मैं आपको बनवाऊंगी, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की टेबल रहेगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देना है, जैसे ही आपको कोई कंपाउंड आया और आपने देखा कि इसमें कार्बन आ रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हमें सबसे पहले किसको ढूंढना है उस कंपाउंड में, हमें सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को ढूंढना है बच्चा, समझ रहे हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे। तो जो टेबल मैं आपको बनवाऊंगी उस टेबल में जितने भी ग्रुप्स आएंगे उसको आपको ढूंढना है, जो भी आपको आईपीएससी नेविंग के लिए कंपाउंड आएगा, और उसमें आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स को ढूंढना है। आ रही बात समझ में, सेकेंडरी प्रीफिक्स को ढूंढेंगे और उसको ढूंढकर सबसे पहले उसका नाम दे देंगे। ठीक है, तो उस टेबल में मैं आपको पूरा बता दूंगी सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, उनका नाम किस तरीके से होगा, वो पूरा हमें मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मैं पहले इस फॉर्मूले को आपको समझा देती हूँ, फिर हम वन बाय वन करके क्या क्या कौन सी चीज होती है उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड चीज पे आते हैं बच्चा, सेकेंड चीज पे, है ना। सेकेंड क्या है, सेकेंड है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है सेकेंड, सेकेंड है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो सेकेंड ये है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। बोले मैम प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स को समझाने के पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देती हूँ। देखिए, जब प्राइमरी प्रीफिक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा, जब हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोकार्बन देखना है। देखिए, कार्बन जो आपका रहेगा दो टाइप्स अटैच रहेगा। देखिए, एक तो इस तरह से हो सकता है या फिर वो इस तरीके से हो सकता है। अरे बात समझ में, तो कार्बन जो हमारा रहेगा वो दो तरीके से हो सकता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा ओपन चेन फॉर्म, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चा साइक्लिक फॉर्म या क्लोज फॉर्म, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, आपकी इच्छा पर। ठीक है, तो जो हमारा ओपन चेन फॉर्म रहता है ना, जब अगर ओपन चेन में आपको दिया गया है आपका आईयूपीएससी करने के लिए, तब आपको इसका यूज नहीं करना है ना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पीपी। जब ओपन चेन में रहेगा आपका जो हाइड्रोकार्बन है, तब आप प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, आपको इसको स्किप कर देना है। ये वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, इसको आपको क्या कर देना है, इसको आपको स्किप कर देना है। तो आपका ओपन चेन में जब रहेगा तो आप ये स्किप कर देंगे, आया। लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म आया, साइक्लिक फॉर्म आया तो आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि पीपी को यूज करना है। और जब आप पीपी को यूज करेंगे ना, तो पीपी को यूज करते वक्त आपको बस एक वर्ड लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको बस एक वर्ड लिखना है, इसको हम कहेंगे साइक्लो। सो सिंपल, क्या लिख देंगे साइक्लो। तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को नाम देंगे अगर होगा तो, फिर हम प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे। अगर वो साइक्लिक होगा, क्या होगा साइक्लिक होगा, तो सिंपल सी चीज आपको लगा देनी है साइक्लो। क्वेश्चन ये आता है मैम हम पहचानेंगे कैसे कौन सा ओपन है और कौन सा साइक्लिक है, पहचानेंगे कैसे मैम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बहुत अच्छा माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना इस कार्बन से, और जब इधर से चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो चले ना, तो जब हम खत्म हो रहे हैं तो हम किसी दूसरे कार्बन पे खत्म हो रहे हैं, हम लौट के यहीं पर नहीं आ रहे। 1 से चले 6 पर गए तो हम वापस से रिटर्न यहाँ पर नहीं आए। लेकिन जब हम साइक्लिक में किसी भी कार्बन से चलना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4, और फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगी,
यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगी, कहीं से भी चलना स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी चलना स्टार्ट करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो वो आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वो आपका साइक्लिक फॉर्म हो जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? तो ये हुआ ओपन चेन। कौन सा ओपन चेन? जिसमें आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करना ही नहीं है, लेकिन इसमें तो हमको करना है। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। प्रीफिक्स आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना? क्या क्लियर हो गया आपको? प्रीफिक्स आपको क्या हो गया होगा? प्रीफिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मेरा वाई मुझसे मिट गया है, तो इसको भी मैं वापस से बना देती हूँ, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। चलिए तो अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, थर्ड मेन चीज आती है, थर्ड तीसरी वर्ड रूट बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्ड रूट को बच्चा, वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड रूट का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। सो सिंपल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आपको देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन कैसे देखेंगे? एक कार्बन को क्या बोला जाएगा? एक कार्बन अगर हुआ आपकी चेन में, एक ही कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, मिथ मिथ मिथ। टू होंगे तो क्या बोलेंगे? एथ एथ एथ। थ्री होंगे तो क्या बोलेंगे? प्रॉप प्रॉप प्रॉप। 3 बार नहीं बोलना है, हाँ, एक ही बार बोलना है। मैं ऐसी मजे में आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है, वरना आप 3 बार लिख के आ जाओ कि मैम ने तो 3 बार बोला था। 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट कहेंगे, 6 होगा तो हैक्स कहेंगे, 7 होगा तो अरे हैप्ट बोलेंगे, हैप्ट। 8 होगा तो ऑक्ट, है ना। 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो क्या हो जाएगा? डेक। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे नंबर ऑफ कार्बन, देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने, जितने भी आपके नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम दे देना है। क्लियर हुआ, है ना? इतना आपको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ कार्बन। तो वर्ड रूट भी हो गया। तो पहले देखा हमने क्या? पहले हमने देखा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आए प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आए वर्ड रूट। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या कर देना है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे नाम दे देना है। चलो रफ कर दे रही हूँ मैं, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग, तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं स्क्रीनशॉट लेने में। लिखने का काम छूट ही गया है बिल्कुल, सब स्क्रीनशॉट लेते हैं, सही है ना? चलो बच्चों, कोई बात नहीं, पर लिखने की आदत डालो, थोड़ा लिखा करो, नोट्स वोट्स बनाया करो खुद के। बट मानोगे तो है नहीं आप लोग, वैसे ही नहीं सुनते हो। अरे यार फिर मुझसे मिट गया, देखो हो जाती थोड़ी बहुत गलती मुझसे। चलो कोई बात नहीं, फिर से आप लोगों के लिए लिख देती हूँ मैं। ये देखिए फिर से मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सफिक्स, है ना, सबका फेवरेट होता है, बहुत छोटू सा होता है क्योंकि। चलिए देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हमारा सबका फेवरेट प्राइमरी सफिक्स। अभी मैंने आपको बताया था सिंगल डंडी, डबल डंडी और ये ट्रिपल डंडी, है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच में, जो वर्ड रूट में आपके कार्बन रहते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड मतलब कि अल्केन होगा, डबल बॉन्ड मतलब कि अल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि अल्काइन होगा। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम व्हाट इज अल्केन, व्हाट इज अल्कीन एंड व्हाट इज अल्काइन। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सिंगल बॉन्ड अगर आ जाए तो अल्केन है, डबल बॉन्ड आए तो अल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहा है तो अल्काइन है भाई। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जब भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे, वर्ड रूट में कार्बन आपको दिखेंगे, सिंगल बॉन्ड अगर नजर आता है तो सो सिंपली ANE लगा देना है। क्या लगा देना है? ANE। डबल बॉन्ड अगर आता है तो सो सिंपली ENE लगा देना है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो क्या लगा देंगे? YNE लगा देंगे। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या देखना है? प्राइमरी सफिक्स में मोड ऑफ बॉन्ड देखना है। सो सिंपल सी चीज आपको देखनी रहेगी। ये देखिए सिंगल हुआ तो ANE,
डबल होगा तो ENE, और ट्रिपल हुआ तो YNE। सो सिंपल। ये तो मैं अभी आपको बेसिक बता रही हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगी ना तो सबको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। और फिर भी अगर दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन है ही सही, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। ठीक है, तो मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। चलो बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सी चीज है ये, बहुत इजी है। जैसे आपने प्राइमरी प्रीफिक्स में आपने एक टेबल लर्न करनी है, वैसे सेकेंडरी सफिक्स हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। सुना होगा नाम, 12 वालों ने तो स्पेशली सुना ही होगा, 11 वालों ने नहीं सुना होगा। इसकी जब मैं टेबल आपको पढ़ाऊंगी तो मैं इसका फर्दर डिस्कशन आपके साथ में करूंगी। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब अभी तो आप लोग इतना जान लो कि सेकेंडरी सफिक्स मतलब हो जाता है, इसमें आ जाते हैं सारे की सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप, है ना। और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, जैसे हम यहाँ पे OH अगर ले लेंगे, आपका OH आया, तो आप जानते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और इसके लिए जो हम सफिक्स लगाएंगे ना बच्चा, वो सफिक्स रहेगा OL, है ना। सबसे लास्ट में जैसे ही आप प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो आप लगाते हैं वो क्या हो जाएगा, वो OL हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको पूरी एक टेबल बनवाऊंगी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबकी, तो बस आपको वो लर्न करना पड़ेगी और वो मैं करवा दूंगी, डोंट वरी, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला है बेटा, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये मेन चीज है, सबसे मेन बेस है ये। तो बस आपको ये चीज कर लेना है। इसमें आपको देखो प्राइमरी प्रीफिक्स में तो याद हो ही गया होगा, साइक्लो लगाना है हमें, साइक्लिक होगा, वर्ड रूट भी इजी है, मेथ एथ प्रॉप ये भी याद हो गया होगा, सिंगल डबल ट्रिपल भी याद हो गया होगा। मेन बस ये दो टेबल्स मैं आपको बताऊंगी, वो आपको लर्न करनी रहेगी और इजीली आपसे IUPAC नेमिंग हो जाएगी। सो प्लीज डोंट वरी बच्चों, इतना टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ हमारे लिए। और बिल्कुल बस अभी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स पढ़ेंगे, उसकी जो भी टेबल है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी सा है हमारा, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और फिर भी आपको डाउट्स आते हैं तो मैं हूँ ही आपकी डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आप ही लोगों का ये चैनल है, ठीक है। और आपको जो भी डाउट्स आए, क्वेरीज आए, तो कभी भी एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा कैमी शील्ड को प्यार दिया है इतनी जल्दी। आप लोगों ने लाइक्स किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और शेयर भी किया है, तो आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और बने रहिए हमारे चैनल पे, और बिल्कुल जिन लोगों ने नहीं किया है ना बच्चों, वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और चैनल को शेयर कर देना यार। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, तब तक के लिए बस खुश रहिए, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री का डर भगाइए। तो जल्दी से हम केमिस्ट्री का डर भगाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।